हेलो, आज मैं आपको अपने वीडियो में असर्शन एंड रीज़न के ऊपर बता रही हूँ कि आप उनका आंसर दो, आपको एक असर्शन दिया और नीचे रीज़न दिया हुआ, उसका आंसर कैसे फाइंड करोगे। ये मैं उसी टॉपिक के ऊपर दे रही हूँ जो आपका 10th के सिविक्स के चैप्टर मैंने आपको 1 वर्ड आंसर दिए हैं, 2 वर्ड दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में दिए, तो उसी के अगर आपने वो सब रीड अच्छी तरह किया है, आपका कंसेप्ट क्लियर, तो आप इसका आंसर इमीडिएटली ढूंढ लोगे। लेकिन आपको एक मेथड इसको करना चाहिए, करना कैसे है वो आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपके ऊपर लाइन लिखी है सेशन की उसको सोचिए, वो आंसर जो अगर वो लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है, राइट है, तो आप तब उस पर रीजन पे आ जाइए। रीजन अगर राइट है तो अब ये सोचिए कि वो क्यों है, वाई बिकॉज करके ढूंढिए कि वो आपका जो फर्स्ट रीजन है वो फर्स्ट के साथ रिलेटेड है या नहीं, तो आप उसका आंसर फाइंड आउट करिए। जैसे नीचे ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, तो आपको ढूंढना कैसे, ए बी सी डी आंसर दिए हुए हैं। जैसे पहले लाइन में लिखा होगा ए, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए एंड बी जो है वो दोनों सही है, लेकिन वो आर क्या है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले की है। अगर ऐसा है तो आप इसको टिक मार करिए। फिर सेकंड लाइन पे जाए, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपने पहले फर्स्ट जो दिया हुआ क्वेश्चन वो ठीक है, राइट है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। तो थर्ड में क्या है, सी में ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ये तो सीधे ए इज इनकरेक्ट, अगर वो ए सही नहीं है तो आर भी इनकरेक्ट है, तो उस पर टिक मारिए। तो ऐसे अपना आंसर फाइंड करिए। करेक्ट की जगह ट्रू भी लिखना आ सकता है और इनकरेक्ट की जगह फॉल्स भी लिखना आ सकता है, तब भी सही आंसर हो। जैसे ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। आपको लगता है आपने पढ़ा इंडिया फेडरल कंट्री, तो राइट है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, द लोकल गवर्नमेंट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज आप ढूंढिए, क्या इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज द लोकल, नहीं, ये गलत है। सेकंड जो है वो गलत है। तो आंसर क्या है इसका, है बोथ ए एंड बी एट द करेक्ट, दोनों सही है, लोकल गवर्नमेंट भी लोएस्ट लेवल, लेकिन जो आर है रीजन है वो उसका पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप किसके मार्क कर लेंगे, बी कर लेंगे। अब सेकंड देखिए, ओनली दोज पार्टीज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। अपने पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने बताया हुआ है कि पार्टीज जो जरूरी नहीं है कि वो वही पार्टी इलेक्शन करती है, स्टेट पार्टी भी, इंडिपेंडेंट पार्टीज भी वो भी करती है। इसलिए आपका क्या हो गया, ये पहला ही लाइन गलत होगी, इनकरेक्ट होगा, तो आप सीधा डी पे जाइए कि डी इनकरेक्ट है। फिर सेकंड पढ़िए, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ, तो ये भी करेक्ट है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो रजिस्टर्ड होती है। तो आपका क्या होगा, पहली लाइन पहला गलत है, तो सीधा आपने आर इज करेक्ट, आर इसमें करेक्ट है, तो सीधा इस पे मार्क कर लीजिए। अब थर्ड देखिए, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन इज नोन एज फेमिनिस्ट। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था व्हाट इज नोन एज फेमिनिस्ट, तो सीधा ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये राइट है। और दूसरा क्या है, इंडिया इज ए मेट्रियल सोसाइटी, ये नहीं है ऐसे सोसाइटी कि हमारे ये क्या होती है, मेट्रियल जो वुमेन कंट्रोल करती है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या, इनकरेक्ट, तो आप सी पे मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। जो सेक्स है रिलेशन, जब हम अबॉर्शन हो जाते हैं तो क्या उससे रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, सेक्स रेशो उसकी। तो सेकंड रीजन क्या है, डिजायर ऑफ ए चाइल्ड मेक्स इंडियन फैमिलीज अबाउट ए गर्ल चाइल्ड। जो बेबी चाहते हैं कि मेरा बेटा हो, उसको क्या, इससे क्या होता है, फैमिली डिक्लाइन होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। क्यों, दोनों सही है, आंसर दोनों सही है, तो आर इज द करेक्ट। तो वो जो फर्स्ट रीजन बाय पहले करके ढूंढिए, तो उसी का आंसर उसका वाई करके मिलेगा, इसलिए ये आपका आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने आपको उसमें भी क्वेश्चन बताया था व्हाट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, ये सीधा क्या है, ये दो करेक्ट है।
तो 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकल गवर्नमेंट, ये भी सही है, दोनों ही सही। तब सीधा बी पे आ जाइए कि दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, लेकिन आर जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको पता है इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इनकम इन इक्वालिटी इज द बिगेस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आप उसका रीजन आंसर के ऐसे ढूंढ लेंगे जब आप उसको, लेसन आपका क्लियर है और लेसन को आपने समझा है। तो मैं सबसे आपको यही कह रहा हूँ कि आप लेसन की रीड करिए, उसकी एक्सप्लेन अच्छी तरह उसको पढ़िए और फिर उसका आंसर ढूंढिए। आपको सारे आंसर, अगर लेसन अच्छी तरह रीड किया तो आपको आंसर अपने आप मिलते रहेंगे। थैंक यू।